थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। उसकी आराधना हम सच्चे दिल से, आत्मा में, सच्चाई में करने के लिए प्रभु हमें मदद करे। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का स्तुति करो, यहोवा का स्तुति स्वर्ग में से करे, उसकी स्तुति उच्च स्थानों पर करे और उसके सभी दूते उसकी स्तुति करे और उसकी सभी सेना उसकी स्तुति करे। हे सूर्य और हे चंद्र उसकी स्तुति करे, हे सब ज्योतिगमन तारागण उसकी स्तुति करे। हम धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु हम आज आपकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि प्रभु सूर्य चंद्र और तारे भी परमेश्वर प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर हम सब मिलकर प्रभु आज के सुबह परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रभु आज अपने आप को हम भूल कर परमेश्वर प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठा सके, ऐसा होने दीजिए। प्रभु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आदि और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आदि और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आज हम सब मिलकर परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा जीवन का सहारा है प्रभु, तू ही हमारा रखवाला है परमेश्वर, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने आप को प्रभु आपको समर्पित करते हैं परमेश्वर। इस समय धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों ना हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। तो एक गीत का बोल ऐसे बोलते हैं कि प्रभु का नाम ही, यीशु के नाम ही मेरे प्राणों का रक्षा है, और उस मेमने का लहू जो हमारे लिए प्रभु ने बहाया है वो मेरे घर का सुरक्षा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम घोषित करेंगे कि हमारे जीवन में कोई भी छुपकर आने वाली महामारी से हम कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि उसका नाम हमारे प्राणों का रक्षा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।
होकर आने वाली महामारी से हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु का नाम हमारे प्राणों का रक्षा है, उस मेमने का लहू हमारा घर का सुरक्षा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। हमारी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालात कैसे भी होने दीजिए, प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ पर यीशु आ जाता है वहां पर हमारी परिस्थिति बदल जाती है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास रखते हैं कि जहाँ पर यीशु आता है वहां की हर परिस्थिति बदल हालेलुया। जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से
हम धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु हर एक बीमार शिफा पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि Yes, प्रभु Lord. तेरे छुअन से परमेश्वर हम शिफा पाएंगे प्रभु। Yes, तेरे आने से प्रभु हमारी हर एक रास्ते, बंद रास्ते प्रभु खुल जाएंगे प्रभु। Yes, हमारे Lord. हर एक हालात प्रभु आज तो बदल रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते Yes, परमेश्वर। Jesus, Jesus. आज हमारे जीवनों में प्रभु आपको आमंत्रित करते परमेश्वर, हमारी परिस्थिति में आपको आमंत्रित करते परमेश्वर। Hallelujah. तेरी धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरी दया सनातन है परमेश्वर, और तेरी करुणा सदा की है प्रभु, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर तू है। और प्रभु तेरे पंखों के नीचे प्रभु तू हमें छुपा लेता है परमेश्वर। तुझ में प्रभु हमारा जीवन है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर से कहे कि प्रभु तेरी दया हमारे लिए सनातन है परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर तू हमारे जीवन में है, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे, तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला, तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे, दिवसा सुटणारा काळोखात फिरणारी वारी, दिवसा सुटणारा काळोखात फिरणारी वारी, त्याची बाधा मला होणार नाही, तुझे वचन सत्य ढाल आहे, त्याची बाधा मला होणार नाही, तुझे वचन सत्य ढाल आहे, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे, माझ्या बाजूस शस्त्रावधी पडले, उजव्या हातात लक्षावधी पडले, माझ्या बाजूस
तुझ्या हातात लक्षावधी पडले तरी ती मला भिणार नाही कारण प्रभू माझा आश्रय आहे तरी ती मला भिणार नाही कारण प्रभू माझा आश्रय आहे तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे पंखों के नीचे प्रभु हमें आश्रय है परमेश्वर, तेरे नाम में हमारा जीवन है प्रभु, हमें जीवन मिलता है, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर, तेरे नाम की हम स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। सारा महिमा आदर प्रभु गौरव आपके हाथों में हम सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें संभाला, और मैं आशा करता हूं कि आप जब अपने घर में होंगे और प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और प्रभु ने हमें अच्छी रीति से अभी तक संभाला, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब आप और मैं आज रविवार, आज सब्बात दिवस, जब अपने घरों में हैं, तो अपने घरों में अपने परिवारों के साथ में आज सब्बात दिन हम प्रभु की आराधना करने में बिताएं। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमारे परिवारों के साथ में ये अच्छा मौका दिया कि आप और मैं अपने परिवारों के साथ में प्रभु की आराधना कर सकें। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सब कुछ नियंत्रण में रखा है, और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज़ नियंत्रण में है। और हम प्रार्थनाओं में हैं, हम सभी परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम एज ए चर्च मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि प्रभु जल्दी ही हमें इसमें से, इन चीज़ों में से बाहर निकालेगा। और प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, और प्रार्थना ही हमारे विजय की चाबी है। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए। तो आइए दोस्तों, कुछ समय के लिए हम प्रभु के वचनों पे मनन करें कि आज के दिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। जब मैं पिछले हफ्ते प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने इन बातों को मुझे बताया, और परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे सामने रखा जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। और परमेश्वर करे कि आप और मैं इन वचनों के द्वारा आशीषित हो जाएं, और पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन के द्वारा बात करें। आइए वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद हम परमेश्वर के जो वचन है उसकी रोटी को हम तोड़ें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं आपने हमें संभाला प्रभु। और जब अपने परिवारों के साथ में जब हम बैठे हैं प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के साथ में बात करना प्रभु, हमारे परिवारों के साथ में बात करना प्रभु जी, और अधिक आपके वचनों का प्रकाशन देना प्रभु जी, और अधिक रीति से हमारे साथ में बात करना पिता। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में सब कुछ नियंत्रण है प्रभु जी। आज जब हम सुबह जब आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी ही महिमा होती चली जाए, आपका ही गौरव होता चला जाए, ये हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी। आने वाला समय आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए दोस्तों, हम एक प्रेषित इसका 3रा अध्याय 1 से 10 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एक घटना हुई जो आपको और मुझे मालूम है। लंगड़े भिखारी को यहाँ पे चंगा किया गया, और पतरस और यूहन्ना
तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में वो जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने, मतलब पतरस ने, उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और ठकनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। इस घटना को हम यहां पर देखते हैं दोस्तों। इस घटना को जब पढ़ते हैं तो इसमें से काफी कुछ परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। यहां पर एक जन्म का लंगड़ा एक व्यक्ति है जिसको मंदिर के फाटक पर बिठाया जाता है और वह कुछ पाने की आशा से वहां पर बैठता है। और उसी समय पतरस और यूहन्ना ये मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। और जो वहां पतरस है, वो पतरस उसको एक बात कहता है कि पतरस यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े भिखारी को कहते हैं, हमारे पास में देख। और जब यूहन्ना पतरस को कहते हैं हमारे पास में देख, तो जो ये लंगड़ा भिखारी है कुछ पाने की आशा से उनके पास में देखता है, उनके पास में ताकता है, वो ध्यान देता है, ताकता है उनके पास में। और पतरस उसे एक बात कहता है यहां पर, देखो मेरे पास ना चांदी है ना सोना है, पर एक चीज है मेरे पास में, वो है यीशु नासरी का नाम। उस नाम से तू चल फिर। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे साथ में कहा। नासरी यीशु के नाम तो लिया गया वहां पर क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ही चंगाई मिलती है। यीशु मसीह के नाम से ही लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही अद्भुत कार्य हम देखते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। आप अगर इस वचन को प्रेषित 3-7 वचन में ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पतरस ने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उस दाहिने हाथ को उसने आगे बढ़ाया। और जब उसने दाहिने हाथ को बढ़ाया, वो क्यों बढ़ाया? उसका हाथ पकड़ने के लिए, उसके हाथ को पकड़ के उसको उठाने के लिए। मेरे बहन मेरे भाई, आज लोगों को एक हाथ की जरूरत है। आज लोगों को एक सहारे की जरूरत है। आज आप चारों तरफ अगर देखते हैं मेरे बहन मेरे भाई, लोगों के पास में किसी भी प्रकार का सहारा हमें देखने नहीं मिलता है। एक बात यहां पर परमेश्वर हमें कहना चाहता है, यीशु नाम तो बहुत जरूरी है क्योंकि यीशु नाम के बिना हमारा उद्धार नहीं है। यीशु नाम के बिना पापों की क्षमा नहीं है। और जो हमारे पास में है हमें वो लोगों को दे सकते हैं। शायद आपके पास में सोना चांदी नहीं है, शायद आपके और मेरे पास में बड़ी संपत्ति नहीं है, लेकिन एक चीज आपके और मेरे पास में है, वो है यीशु मसीह का नाम। सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही नहीं है
तो आपको और मुझे यीशु मसीह ने हाथ देने के लिए कहा है। अगर पतरस उसको दाहिना हाथ देकर, दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को वो नहीं पकड़ता, तो वहां पर उसको वचन में देखने मिलता है कि वहां पे उसको शक्ति नहीं मिलती। दाहिना हाथ को उसका पकड़ा और दाहिना हाथ पकड़कर वचन में देखते हैं कि उसको उठाया, और तुरंत जब वो उठता है तो तुरंत उसके पांव में और टखनों में बल आ जाता है। देखिए, सिर्फ यीशु मसीह का नाम वहां पे वो दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह का नाम देने के बाद में वो अपना हाथ भी दे रहा है, अपना हाथ भी वो आगे बढ़ा रहा है। और जब अपने हाथ को जब वो आगे बढ़ाता है, तब हम देखते हैं कि तुरंत, वहां पे लिखा है तुरंत उसके पांव में बल आ गया। आज ये सिचुएशन है, आज ये सिचुएशन है कि आप और मैं लोगों के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, क्योंकि लोगों के पास में काम नहीं है, लोगों का काम रुक गया है। आज आप अगर आपकी नजर को उठाएंगे तो लोग ऐसी सिचुएशन में है कि उनको खाने तक को कुछ भी नहीं रह गया। आज उनको हाथों की जरूरत है मेरी बहन मेरे भाई। उनके हाथ सूख से गए हैं। सूखने का अर्थ है उनके पास में कला गुण तो है, काम करने की क्षमता है, काम करने की ताकत है, लेकिन इस वायरस ने सब कुछ रुका दिया है, सब कुछ बंद करके रख दिया है। और उनके पास में ताकत होते हुए भी वो काम नहीं कर सकते। उनके हाथ मानो सूख से गए हैं, और जो बाहर वातावरण चल रहा है उसके कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे, मानो कि उनका हाथ सूख सा गया है, निर्जीव हो गया है। हाथ सूखने का मतलब है जीवन नहीं है। परिवारों में सूखापन आ गया है, क्योंकि अगर काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो घर चला सकेंगे, अगर घर चला सकेंगे तो घर खुशहाल होगा। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि वो घर में रहते हुए भी उनका जीवन जैसे मानो कि सूख सा गया हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। आज उन लोगों को, आपको और मुझे, जब यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, आज आपको और मुझे उन्हें हाथ देने की जरूरत है। जैसे पतरस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही आपको और मुझे अपने हाथों को आगे बढ़ाना होगा, उनके सूखेपन को दूर करना होगा। जिस तरह मत्ती 12 अध्याय 9 से 14 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, वहां एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करने के लिए वहां पर लाया गया। और 10 वचन में पढ़ते वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। 12 वचन कहता है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। यहां यीशु मसीह कहता है वो सूखा हाथ हो गया उसका, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन परमेश्वर, कुछ लोग वहां पर बैठे हुए जो गलत तरीके से वहां बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह वो कह रहा है जो सूखे हाथ वाला मनुष्य, उसके बारे में, ये मनुष्य का जो मोल है वह भेड़ों से भी ज्यादा कीमती है। आज परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और इंसान ऐसी निर्मित है उसकी, जिसको परमेश्वर ने एक बड़ा मोल दिया है, जिसको परमेश्वर ने मूल्यवान बनाया है। उसकी हस्तकृति जो है मूल्यवान है। इसलिए जो मूल्यवान चीज है, जो हस्तकृति मूल्यवान परमेश्वर ने बनाया है, जो आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उस हस्तकृति के पास में आपको मुझे ध्यान देना है, उसकी निर्मित के पास में आपको मुझे ध्यान देना है। और उसका हाथ सूख गया, और तब यीशु मसीह ने एक बात वहां पर कहा, उस मनुष्य को कहा अपना हाथ बढ़ा। और जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने हाथ को बढ़ा, उस सूखे मनुष्य जिसका हाथ था, जो सूखा हाथ वाला जो मनुष्य था, जब उसने अपने हाथ को बढ़ाया और यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया, तो वहां पे एक बात हुई, जो उसका सूखा हाथ था वो संजीवित हो उठा, वो जीवित हो उठा। मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको यही बताना चाहता हूं आज कि यीशु मसीह ये चाहता है कि आप और मैं यीशु मसीह के समान हाथ बढ़ाने वाले बने। अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने हाथों को आगे लेकर आए, ऐसे लोगों के सामने लेकर आए
जिनका हाथ सूख गए हैं। लोग हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आज सिचुएशन ऐसी है मेरे भाई, लोग हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिनके हाथ सूख गए हैं, लेकिन उन्हें हाथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सारे लोग आगे आए हैं हाथ देने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद कि आप और मैं भी इस कार्य के लिए आगे आए हैं। और प्रभु का धन्यवाद आपके जीवन के लिए कि आपने हाथ बढ़ाने के लिए अपने चीजों को आपने दिया है। और प्रभु का धन्यवाद हो उन चीजों के द्वारा, आपके आर्थिक सहायता के द्वारा हम ऐसे जीवनों तक पहुंचे हैं जिनका जीवन इस समय सूख सा गया है। मैं आपके जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके मनों में जो परमेश्वर ने डाला है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस सहायता में जो अनमोल चीजों को आपने जो त्याग कर जो चीज दी है मेरे बहन मेरे भाई, प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। हम बहुत लोगों तक पहुंचे जिनका जीवन आज इस तरह का हो गया है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है आज कि लोगों के लिए आप और मैं और अधिक हाथ बढ़ाएं, और अधिक आप और मैं आगे आए। देखिए पतरस कहता है मेरे पास ना सोना है ना मेरे पास चांदी है, लेकिन एक चीज मेरे पास में है, वह यीशु मसीह का नाम। और वो आगे सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, वो आगे सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। मेरी बहन मेरे भाई, आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो अपने हाथ को बढ़ाकर वो लोगों के सहायता के लिए वो आगे आ सकें। कैसे हाथ दें हम, किस प्रकार से हाथ आगे बढ़ाएं हम? मत्ती का 6 अध्याय 3 वचन में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब इस बात को हम करते अपने आगे हाथ को आगे बढ़ाते हैं, मेरे हाथ को किस तरह आगे बढ़ाना है? जो हमारे पास में है आज, जो हमारे पास आज है, हम उसको लेकर आए, हम उसको दें। किस लिए दें? जो हम अपने नजरों को अगर चारों ओर उठाकर देखते मेरे भाई, आज लोगों का जीवन सूख सा गया है। उन्हें जरूरत है। किसकी जरूरत है? उन्हें मदद की जरूरत है। आज हमारा परमेश्वर हाथ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पे आप और मैं विश्वास करते हैं वो हाथ बढ़ाकर सहायता करने वाला परमेश्वर है। देखिए उस पतरस की कहानी को याद कीजिए, जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आते हैं, और पानी पर जब चलते हैं तो चेले उसको देखते हैं पानी पर चलता हुआ, और पतरस कहता है कि अगर तू परमेश्वर है तो मुझे भी चलना है पानी पर। और यीशु मसीह भी चाहता है कि आप और मैं पानी पर चलें, अच्छा जीवन जिए, सब कुछ आशीषित जीवन जिए। ये यीशु मसीह भी हमारा चाहता है। लेकिन कुछ समय के लिए पतरस उस पानी पर चला, उसे बड़ा अच्छा लगा होगा जब वो पानी पर चला होगा। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसे ही हम जीवन जीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जीवन जीने के लिए, बहुत आशीषित जीवन जीने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन याद रखना मेरे बहन मेरे भाई, कभी भी अचानक से कुछ भी हो सकता है। जिस तरह अभी जिस वायरस से हम गुजर रहे हैं, जिस बात से हम गुजर रहे हैं, वो बोल के नहीं आई, वो अचानक आई। और पतरस को भी लगा पानी पे चलते हुए कि वो चल पाएगा, लेकिन अचानक वहां पे एक घटना होती है। हम सबको मालूम है वो घटना ये थी कि आंधी और तूफान आते हैं उसको रोकने के लिए, उसके जीवन को विचलित करने के लिए। इस संसार में भी हम देखते हैं बहुत सारी घटनाएं होती हैं मेरे बहन मेरे भाई, जो मनुष्य को विचलित कर देती है, जो मनुष्य के चलने को रोक देती है। पतरस के चलने को रोक दिया गया। पतरस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आंधी और तूफान इतने उठा कि पतरस का चलना मुश्किल हो गया। आज भी वही सिचुएशन है। आज भी क्या हो रहा है? चलना एकदम रुक सा गया है, मानो कि सब कुछ बंद हो गया है। चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया है। लोग चलना चाहते लेकिन चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हमारे इस वातावरण में दिखाई देती है। पतरस चलना चाहता था, लेकिन अचानक ऐसी बात हुई, वो चल नहीं पाया, और वो हम वचन में देखते हैं वो डूबने लगा। वो डूबता है, हवा को देखकर वो डर गया और वो डूबने लगा। वचन कहता है डूबने लगा।
मत्ती 14:30 में लिखा है, वो पतरस डूबने लगा और वो डूबता ही नहीं है, वो चिल्लाकर उसने कहा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। और प्रभु उसको उस सिचुएशन में नहीं छोड़ता, प्रभु उसको उस परिस्थिति में नहीं छोड़ता। 31 वचन कहता है, यीशु ने तुरंत, वहां पे लिखा है तुरंत, हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु मसीह चाहता है कि इसका भी नाश ना हो। यह डूबकर मरने की अवस्था थी, यह डूबकर इसके जीवन को खत्म करने की अवस्था थी, लेकिन यह पतरस जो है वो चिल्ला उठा। आज लोग चिल्ला रहे हैं, आज लोग मदद के लिए भाग रहे हैं, आज लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारे पास में आएगा। वो अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं मेरी बहन मेरे भाई। आज जैसे यीशु मसीह ने पतरस को मरने से बचाया, जिस तरह उसको डूबने से बचाया, वैसे ही आज आपको और मुझे भी लोगों को बचाना है, लोगों को हाथ देना है, अपना हाथ देकर उन लोगों को आपको और मुझे उठाना है। यीशु मसीह जब वो चिल्लाता है, यीशु मसीह को जब कहता है प्रभु मुझे बचा, तो यीशु हाथ पे हाथ धर के उसका तमाशा नहीं देखता है। वो जब डूब रहा है, यीशु मसीह वहां पे हंसता नहीं है, यीशु मसीह उसको तुरंत हाथ देकर उसको बाहर निकालता है। आज मेरी बहन मेरे भाई, आपके और मेरे जीवन में यही बात होना है। ये परमेश्वर की हस्तकृतियां हैं, परमेश्वर के निर्माण किए हुए आप और मैं लोग हैं। और परमेश्वर जब भीड़ को देखता है, ऐसी सिचुएशन में देखता है, तो परमेश्वर तरस से भर उठता है, उसका अंत हृदय जो है वो तरस से भर उठता है, और वो चाहता है कि लोगों को मदद मिले। वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो अपना हाथ बढ़ाएं और लोगों को इस परिस्थिति से बाहर निकालें, उनको बाहर उठाएं। यीशु मसीह बचाना चाहता है, जिस तरह आपको और मुझे यीशु मसीह ने बचाया, हमारे पापों से उसने आपको और मुझे बचाया, हमारी परिस्थिति परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाया। हम एक दिन ऐसे करार पे थे कि मरने वाले थे, हमारे पास में आशा नहीं थी, सब आशा टूट चुकी थी, लेकिन एक दिन उस परमेश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ आपको और मुझे दिया और आपको और मुझे पाप के दलदल से बाहर उसने निकाला। मेरी बहन मेरे भाई, श्री यीशु मसीह ये स्वर्ग से उतरकर नीचे नहीं है हमें बचाने के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए उसके सेवक को भेजा गया, जिसने आपको और मुझे सुसमाचार सुनाया, जिसने आपको और मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, और उसने आपके मेरे लिए प्रार्थनाएं की, और उसने कहा कि अनुभव देकर चख कर देख परमेश्वर कितना भला है। उस भलाईपन को आपने और मैंने चखा, किसके द्वारा? परमेश्वर के सेवक के द्वारा। और परमेश्वर के सेवक ने आपको और मुझे हाथ दिया और आपको और मुझे उठाया, इसलिए आप और मैं आज सुरक्षित स्थानों में अपने घरों में बैठे हुए हैं। अगर वो सेवक नहीं आता, अगर वो हाथ नहीं देता, तो आज कहां हम होते, उसका विचार आप और मैं करें। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उसके हाथ को भेजकर आपको और मुझे उठाया। किस तरह मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह शाऊल, हमें मालूम है शाऊल ये लोगों को सताने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए, लोगों को मारने के लिए, जो यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोग थे, उनको पकड़कर वो कैद में डालने वाला था। और अचानक हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह उनको दर्शन देते हैं। प्रेषित का 9वां अध्याय 12 वचन में वहां पे उसको दर्शन देते हैं, और उसको दर्शन देकर वहां पर एक बात को वहां कहते हैं। और जब परमेश्वर को दर्शन देते हैं, तो ऐसे एक व्यक्ति हनन्याह नाम का, उसको भी परमेश्वर दर्शन देते हैं। और वो क्या कहता है, देखिए 12 वचन। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से वो दृष्टि पाए। परमेश्वर ने हनन्याह को भेजा हाथ रखने के लिए, उसको हाथ देने के लिए। उसका जो जीवन था, वो आंखें उसकी जो थी वो धुंधली पड़ गई थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए हनन्याह को परमेश्वर खुद भी आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हनन्याह नाम के एक व्यक्ति को वहां पर भेजा हाथ देने के लिए। और हम देखते हैं शाऊल को भी हाथ की जरूरत पड़ी, और परमेश्वर यह कार्य खुद कर सकता था, लेकिन उसने एक व्यक्ति को चुना जो उसको हाथ देख सके और उसके ऊपर हाथ रख सके। हाथ रखने से क्या हुआ? हाथ रखने से दृष्टि प्राप्त हुई।
दृष्टि मतलब क्या है? दृष्टि अर्थात आशा उसको दिखने लगी, साफ साफ नजर आने लगा। हमें भी दूसरों को दृष्टि प्राप्त हो, इसलिए आपको और मुझे भी हाथ देने की जरूरत है मेरे बहन मेरे भाई। क्यों दृष्टि प्राप्त हो? क्योंकि दूसरा करंती 4:4 में लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। शाऊल के जीवन में भी वही हुआ। उसको कुछ यीशु मसीह की प्रतिमा उसको दिखाई नहीं दे रही थी। संसार के चीजों ने उसके मन को अंधा कर दिया और यीशु मसीह ने वहां दर्शन दिया और हनन्याह को वहां पर भेजा उसको दृष्टि प्राप्त होकर के। और हम देखते हैं हनन्याह ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और हम देखते हैं उसको साफ साफ दिखाई देने लगा। आज लोगों को जरूरत है मेरे बहन मेरे भाई, हमारे जो हम विश्वासी भाई बहन हैं, जो चर्च है, आज लोगों को हाथ देने की जरूरत है। आज काफी संस्थाएं, काफी लोग वो सामने आए हैं जो लोगों को हाथ दे रहे हैं। उससे भी अधिक ज्यादा मेरी बहन मेरे भाई आपको और मुझे कार्य करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे बड़ी जवाबदारी दिया है कि आप और मैं लोगों के लिए आगे आए, लोगों के लिए हाथ हम आगे बढ़ाएं। हम लोगों को दृष्टि प्राप्त हो, सच्ची दृष्टि प्राप्त हो, इसलिए हाथ देने की जरूरत है। जब हम कामों को करेंगे, यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जिसने हमारे जीवन में काम किया है, वो भलाई लोग देखेंगे और उसके कारण परमेश्वर की वो महिमा करेंगे, परमेश्वर की वो बड़ाई करेंगे। जिस प्रकार ये अंधा भिखारी, जो लंगड़ा भिखारी था, जब उसको हाथ दिया गया, जब उसको पतरस ने हाथ दिया, तो वचन कहता है वो उछल पड़ा, वो कूद पड़ा, वो नाचने लगा और वो पतरस और यूहन्ना के साथ में मंदिर में गया। देखिए, इतने दिनों से वो मंदिर के बाहर बैठा है, मंदिर के बाहर वो है, वो कभी अंदर नहीं गया, लेकिन एक हाथ देने की वजह से वो अंदर मंदिर तक जहां पहुंचा, परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, वो उछलने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करने लगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मंदिर के बाहर हैं, मंदिर के अंदर तो आना चाहते हैं लेकिन वो मंदिर में नहीं आ रहे हैं, वो बाहर हैं। वो कब मंदिर में आएंगे? जब आप और मैं अपने हाथ को बढ़ाएंगे, और जब हाथ को बढ़ाएंगे, वो हमारे हाथ को बढ़ाने को वो देखेंगे, परमेश्वर के भले कार्य को वो देखेंगे कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। इस बात को वो चख कर देखेंगे। और मैं कहता हूं मेरे बहन मेरे भाई, ये उछलते हुए, कूदते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए ये जो मंदिर में आएंगे। जो मंदिर के बाहर है वो अब मंदिर में आया। क्यों आया? क्योंकि उसको हाथ दिया गया, उसको सामर्थ्यशाली हाथ उसके सामने आया। प्रेषित 13:11 में लिखा है, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। किस पर लगा है? पौलुस पर। और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन, अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा और कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले, इसलिए वो टटोलने लगा। पौलुस टटोलने लगा। किसको? कि कोई सहारा मिले, कोई मेरा हाथ पकड़े। आज भी लोग टटोल रहे हैं मेरे बहन मेरे भाई। आज ऐसी परिस्थिति है, लोग टटोल रहे हैं। क्या टटोल रहे हैं? मदद टटोल रहे हैं। कौन मदद के लिए आएगा? मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है कि आप और मैं अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। हनन्याह के जैसे हम आगे आए। और हनन्याह ने उस पौलुस का हाथ, सब लोग डर रहे थे उस समय, पौलुस के पास तक पहुंचने के लिए सब लोग डर रहे थे, क्योंकि वो पौलुस को जानते थे, शाऊल को जानते थे, कितना कठोर आदमी है, कितना कठोर व्यक्ति है। कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हनन्याह ने अपना हाथ को बढ़ाया, वो गया, विश्वास के साथ में गया। और हम देखते हैं मेरी बहन मेरे भाई, आज शाऊल जो पौलुस बना, उस पौलुस की पत्रियों के द्वारा आप और मैं कितने आशीषित हैं, कितना प्रकाशन परमेश्वर ने उसको दिया, कितना अद्भुत बातों को परमेश्वर ने उसको बताया जो आप और मैं आज पढ़ सकते हैं। अगर हनन्याह उसको हाथ नहीं देता तो सोचिए क्या होता, क्या होता। आज भी
लोग तैयार हैं, शाऊल जैसे कठोर लोग आज भी हैं, लेकिन मेरे बहन मेरे भाई, शाऊल को पौलुस बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर का है, लेकिन हाथ आगे बढ़ाने का काम आपका और मेरा है। जब आप और मैं आगे आएंगे तो दोस्तों उसके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होगा। और परमेश्वर हमें क्यों सृजा है? परमेश्वर ने क्यों सृजा है? परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि आप और मैं भले काम करें। यूहन्ना 10:28 में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। परमेश्वर का हाथ इतना सामर्थ्यशाली हाथ है, एक बार आपने और मैंने लोगों को हाथ देकर परमेश्वर के हाथों में उसको दे दिया तो उसके हाथ से उसको कोई छीन नहीं पाएगा। यीशु का हाथ महाप्रतापी है, वह हाथ हमें संभालेगा। उस हाथ में आ जाएं और लोगों को भी उसके हाथ में लाएं। किस प्रकार अभी यह हाथ देना है आपको और मुझे? आज आपके और मेरी सिचुएशन भी ऐसी है कि आप और मैं घर में बैठे हुए हैं। अब अगले महीने का विचार है, अरे अगले महीने कैसा होगा? अभी तो ये महीने हमारा हाफ पेमेंट हुआ है, अभी आगे होगा कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे जीवन के अंदर। लेकिन आप और जो मैं यीशु मसीह पे विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, ये मत भूलना, वो आपको और मुझे हरी हरे चराई में वो बिठाने वाला परमेश्वर है। उसका एक नाम है, वो नाम है यहोवा यिरे नाम। और इस नाम का अनुभव हम कब लेंगे? जब अकाल होगा। अकाल में ही हम परमेश्वर के जीवित पना का हम अनुभव लेंगे। जब पैसा है, जब सब कुछ है, जब सामर्थ्य से चल रहे हैं, तब इसका जो महत्व यहोवा यिरे का तब समझ में नहीं आता। लेकिन समझ में तब आएगा जब अकाल होगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों को किसी भी बात की कमी घटी ना होगी। उस जवान सिंह को भूख लगेगी, उस जवान सिंह की उपास मार होगी, भूख मार होगी, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं उसको किसी बात की कमी घटी ना होगी। ये उसका वादा है। हम हमारे कामों पर, हमारे पेमेंट पर, अगले महीने पे विश्वास ना करें, हम विश्वास करें उस परमेश्वर के ऊपर जो आकाश के कपाट को भी, आकाश के झरोकों को भी खोलकर आपके और मेरे लिए दे सकता है। उसके ऊपर आप और विश्वास करें। हम कैसे हाथ बढ़ाएं ब्रदर, हम कैसे आगे आए? हम हमारे पास में भी अगले महीने हमने पूरा उसका टोटल मार लिया कि अगले महीने में क्या होने वाला है। हम उसके भरोसे हैं। लेकिन मेरे बहन मेरे भाई, हम अगले महीने के भरोसे नहीं है। जो रोज हमें दिन दिखाता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। रोज का दिन दिखाने वाले परमेश्वर पे आप और मैं भरोसा करने वाले हैं। अगले महीने पर नहीं, अप्रैल के महीने में क्या होगा उस पर नहीं, मई के महीने में क्या होगा उसके ऊपर नहीं, मई 3 तारीख तक क्या होगा उसके ऊपर नहीं। हमारा भरोसा जो है आज के दिन के ऊपर भरोसा है। आज का दिन महत्व का है और आज के दिन परमेश्वर हमारे साथ में चलने वाला परमेश्वर है। कैसे हम अपने हाथ को आगे बढ़ाएं? 2 कुरिन्थियों के पत्र 9:6 के अनुसार, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायता से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देना यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर जब अनुग्रह देता है तो बहुतायता से देता है, और हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, ऐसा परमेश्वर कहता है। और जो गरीबों को देता है वो परमेश्वर को देता है। जो गरीबों को देता है वो परमेश्वर को उधारी देता है, लिखा है उधारी देता है, उधार रखते हैं। परमेश्वर गरीबों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे बहने मेरे भाई, आज आप और मैं ये प्रण लें, जो आप जहां भी रहते हैं आप अपनी नजरों को उठाएं। आज किन लोगों को हाथ की जरूरत है, आज आप और मैं हाथ बढ़ाएं। हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह, वो आगे हाथ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ऐसी परिस्थिति है आज कि परमेश्वर आज चाहता है उसके लोगों से कि वो अपना हाथ बढ़ाएं और लोगों को सहारा दें। उसने ध्यान से, वो जो जन्म से लंगड़ा जो व्यक्ति था, उसे कुछ मिलने की आशा कर रहा था पतरस से, कुछ मिलेगा मुझे।
आशा, आज लोग आशा लगाए बैठे हैं, कहां से कुछ मिलेगा। आज छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर, हम देख रहे हैं परिस्थिति कैसी है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आप और मैं, आज सबसे बड़ा काम प्रभु ने हमें दिया है, अपने हाथों को आगे बढ़ाने का। सपोदेशक इसका 4 अध्याय 10 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाथ उस पर जो अकेला होकर गिरे उसका को उठाने वाला ना होगा। इसलिए आदमी, ये मनुष्य इस संसार में है मेरे बहन मेरे भाई, वो गिरने की कगार पर है। हम देख रहे हैं आज की सिचुएशन। तो आज आप और मैं आगे आए, हाथ बढ़ाएं। ये समय है पीछे नहीं हटने का, अपने पास नहीं देखने का। ये समय है परिस्थितियों के पास में देखकर लोगों को हाथ देने का। जिस प्रकार निर्गमन 17 अध्याय 12 वचन में जब मूसा उस पर्वत पर जाता है प्रार्थना करने के लिए, और योशुआ लड़ाई करने के लिए जाता है, हुर और हारून उसके साथ में होते हैं, और जब मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाता है तो वो युद्ध जीतते हैं। जब उसके हाथ भर उठते हैं और जब हाथों को नीचे लेता है तो वो हाथ जो है जब नीचे आते हैं तो योशुआ जो है वो युद्ध को हारता है। और ये बात हुर और हारून देखते हैं, और उन्होंने क्या किया, वो भागते हुए आए उसके हाथों को स्थिर करने के लिए, उसके हाथों को पकड़ने के लिए। अगर वो हाथ पकड़ने वाले ना होते तो मालूम नहीं युद्ध का जो अंतिम निर्णय है वो क्या होता। लेकिन मेरे बहन मेरे भाई, अगर आप और मैं आगे आएंगे तो बहुत सारी आत्माओं को हम परमेश्वर के लिए जीत पाएंगे। लोगों को लगता है कि ये समय आत्माओं को जीतने का नहीं है, पर मैं आपसे कहता हूं कि यह समय है आत्माओं को जीतने का, फसल की कटनी करने का। जब लोग एक आशा लगाकर जब हमारे पास में आएंगे, यीशु मसीह कितना अच्छा है, यीशु मसीह कितना भला है, हम बता पाएंगे और बहुत सारी आत्माओं को आप और मैं जीत पाएंगे। मृत पड़ी हुई यायर की पुत्री को वो कैसे उठी? मत्ती 9:25 के अंदर यीशु मसीह ने भीड़ को निकाल दिया अंदर से। यीशु मसीह भीतर गए और लड़की का हाथ पकड़ा और वचन कहता है वो जी उठी। यीशु मसीह जब हाथ देता है तो मृत अवस्थाएं भी जी उठती हैं। यीशु मसीह जब अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, मृत अवस्थाएं जो हैं वो संजीवित हो उठती हैं। आज क्या सिचुएशन है? मृत अवस्था जैसी सिचुएशन है मेरी बहन मेरे भाई। लेकिन आपका और मेरा हाथ जो है वो सामर्थ से भरा हुआ है। आपका और मेरा हाथ जो है वो चिन्ह चमत्कारों से भरा हुआ है। आपको और मेरे हाथों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। आपको और मेरे हाथों को परमेश्वर ने महाप्रतापी और एक सामर्थ्यशाली हाथ आपको और मुझे बनाया है। परमेश्वर कहता है जिस किसी बीमारी पर ये हाथ रखेंगे वो बीमारी चंगी हो जाएगी। मतलब इसके अंदर जीवन देने का सामर्थ्य है। इसके अंदर परमेश्वर ने आशीषित करने का सामर्थ्य रखा हुआ है हमारे हाथों के अंदर। जब अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे तो मेरी बहन मेरे भाई, लोगों के जीवन में आशीष आएगी, मृत अवस्था निकल जाएगी, लोग आनंदित होंगे, लोग खुशी होंगे, लोगों के चेहरे की जो उदासी है वो निकल जाएगी और लोग उछलते हुए कूदते हुए हमारे परमेश्वर की महिमा करना वो शुरुआत करेंगे। ये एक मौका है हमारे जीवन के अंदर मेरी बहन मेरे भाई। तो क्यों ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा दें, मैं ये कह रहा हूं लोगों को हाथ दें। आज क्या जरूरत है लोगों को? आज क्या लोगों पैसे से ज्यादा क्या जरूरत है मालूम है? लोगों को सांत्वन की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा लोगों को क्या जरूरत है? कोई आए हमारे कंधे पर हाथ रखे और वो जब कंधे पे हाथ रखेंगे तो उनका बहुत बड़ा एक सांत्वन उनको मिलेगा, एक बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई हाथ है मेरे साथ में जो मेरे ऊपर रखा हुआ है। आज लोग चारों ओर देखिए, हमारे यहां लोग कैसी सिचुएशन में हैं, डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप सांत्वन दीजिए, आप लोगों के ऊपर अपने हाथों को बढ़ाएं। आपका हाथ जैसे मोबाइल में जाता है,
अगर आपसे बहुत दूर लोग हैं, आपको मालूम है उनकी सिचुएशन, आपका हाथ मोबाइल पर जाने दीजिए, फोन नंबर पे जाने दीजिए आपका हाथ, उनका नाम आप उनका फोन नंबर होगा, उस फोन को आप लगाएं, उसको सांत्वन दें। मोबाइल पे आपका हाथ जाने दें। इस समय जरूरत है आपके सांत्वन की, इस समय आपके वचनों की जरूरत है उनको, इस समय उनको आधार की जरूरत है। उनकी आशा टूट चुकी है, वो डरे हुए हैं। लेकिन आज परमेश्वर जो हमारा आशा का परमेश्वर है, आपको मुझे जो आशा दी है परमेश्वर ने, हम हमारे पास तक ना रखे, हम उसे लोगों तक पहुंचाए, उसे लोगों तक जाने दें। सोना चांदी नहीं है आज हमारे पास में, लेकिन यीशु का नाम तो है, और हम हाथ भी दे, हमारे पास में 2 हाथ प्रभु ने दिए हैं, क्यों मालूम है? आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु करो आने वाले दिनों में बहुत सारी आत्माओं को आप और मैं जीत पाए, बहुत सारे आत्माओं को हम सांत्वन दे सकें, बहुत सारी आत्माओं को हम उत्तेजन दे सकें, बहुत सारी आत्माओं को हम सहारा दे सकें, बहुत सारे लोगों को हम उठा सकें, जो गिरे हुए हैं उनको हम हाथ देकर उनको उठा सकें। लेकिन आज ऐसे लोग चाहिए जो अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। मसीह लोग जो हैं सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित नहीं है। हम जो लोग हैं, हमारे परिवार सीमित नहीं है, हमारे परिवार आज सीमित है, लोगों तक जाना है। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने, इसलिए मैं हमेशा फ़ोन करके पूछता हूँ कि आप कैसे हैं, कैसे, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ा परिवार दिया है। एक एक परिवार मिलकर परमेश्वर ने एक बहुत बड़े परिवारों को बना दिया है। इसलिए आप और मुझे चिंता करना है हमारे परिवारों की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका मेंबरशिप का फॉर्म भरना, क्यों फॉर्म भरना, कि हमें याद रहे, क्योंकि कब कौन सी सिचुएशन आ जाए मालूम नहीं मेरे भाई। इसलिए आप और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आप और मैं इस परिस्थिति से आगे चलें, क्योंकि आपको और मुझे जरूरत है एक दूसरे की, आपको और मुझे एक दूसरे के हाथ की जरूरत है। जब आप और मैं एक दूसरे को हाथ देंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे मेरी बहन मेरे भाई। इसलिए मैं कहता था हमेशा कि आपका नाम लिखवाइए मेरी बहन मेरे भाई। आप और मैं अकेले जीवन नहीं जी सकते, हाथ बढ़ाए। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इतने सारे भाई बहनों को इस चर्च के अंदर दिया है जो आगे आए हैं, बहुत सारे लोगों तक मदद के लिए वो पहुंचे हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि हमारी टीम जो चर्च है वो रात दिन इसके लिए काम कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि सब लोग मिलकर हम लोगों को हाथ दे रहे हैं, अपने परिवारों को हाथ दे रहे हैं। जो इस चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, जो नहीं जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी हमारे लोग हाथ दे रहे हैं। इन सब टीम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सूख गए लोग, हाथ सूख गए उनके, चल नहीं पा रहे हैं लोग, लंगड़े हैं, चल नहीं पा रहे हैं आत्मिक दृष्टि से, चलने के लिए डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। प्रभु का धन्यवाद, आगे जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर जो है यीशु मसीह का नाम ही भला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए। हम तैयार रहें, अपने चारों ओर अपनी नजरों को उठाएं। सोना चांदी नहीं है, कोई बात नहीं, हम सांत्वन के शब्द बोलें और लोगों को उत्तेजन दें। जो डरे हुए लोग उनको बाहर लाए। लोग हमारे ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। आप ऑनलाइन इन सब चीज़ों को देखोगे और जब आप इन बातों को सुनोगे तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो आपके जहन में है कि लोग ऐसी परिस्थितियों में हैं, उनके लिए प्रार्थना करना और अपना आगे हाथ बढ़ाना। आप नहीं बढ़ा सकते हाथ तो हमें फ़ोन करना, हमारी टीम को फ़ोन करना। हम सब मिलकर आपके द्वारा हम सब मिलकर हम लोगों तक पहुंचेंगे, अपने हाथ को बढ़ाएंगे, इसलिए कि वो लोग आशीषित हो जाएं। एक दिन यीशु मसीह पूछेगा, जब हम परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे, तब परमेश्वर पूछेगा, क्या पूछेगा? अरे तू मुझसे मिलने आया था, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाए। हे प्रभु, ये काम कब किया हमने? हमें तो मालूम नहीं है। अरे तूने इन छोटे से छोटों में किया, वो मेरे लिए क्या? परमेश्वर कहता है ये समय है कुछ करने का, ये समय है आगे हाथ बढ़ाने का। और जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब न्याय के दिन खड़े होंगे तो परमेश्वर ये शाबाश देगा, ये मेरे भले और विश्वास योग्य दास हैं। जब मैं भूखा था इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था इन्होंने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था इन्होंने मुझे वस्त्र पहनाए। ये प्रभु हमने कब किया?
इन छोटे से छोटे में किया। वो विश्वासियों के लोगों की बात नहीं कर रहा, सभी लोग मनुष्य जाति की बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को उसके हाथों से बनाया है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने ये बातें हमें बताया। हम प्रार्थना करें और लोगों को हाथ देकर हमें न उठाएं। प्रभु को आपको आशीषित करें। खत्म करने से पहले मैं एक चीज को कहूँगा, अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे एक पोस्ट है उसमें आप डाल सकते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी एक टीम है जो आपके लिए प्रार्थना करेगी, मैं खुद आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो आप वहाँ पे लिख कर हमें भेज सकते हैं प्रार्थना विनंती को। प्रेज लॉर्ड। इस समय प्रभु को उत्तम से उत्तम देने के समय है। ऑफरिंग में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु ने हमारे लिए बताया है, वो हम देखेंगे। अभी दुनिया में देखा कई डर के वातावरण पैदा हुआ है, लोग डर में घर पे बैठे हैं। तो कहता है कि फ्यूचर क्या होगा, हमें कैसा चलेगा। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:10 में प्रभु हमसे ये कहता है, तू मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये समय, परीक्षा का समय, प्रभु का अभिवचन है, वो हमें बचा के रखेगा। प्रभु का वचन ये कहता है, इस सारे संकट में हमें प्रभु बचा के रखेगा। और देखेंगे हम यहाँ पर हमें प्रभु क्या कहता है। प्रभु, हमारा प्रभु ये कहता है, तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदी होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और ये कहता है प्रभु का वचन, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इस संकट के समय प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु हमारे साथ है। और हमें प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण में ये कहता है, व्यवस्था विवरण 6:10 में हमें ये वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रभु का प्रेम रखना का मतलब क्या है? प्रभु से प्रेम रखने का मतलब ये है, प्रभु के वचनों पर चलना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, और प्रभु ने जो बात कही है वो बात के अनुसार हमें चलना। हम प्रभु के लिए क्या दे सकते हैं? हमें प्रभु समय में ये कहता है, प्रभु सारे मन से प्रेम रखना। प्रेम रखना का मतलब ये होता है कि प्रभु से अपना हृदय से प्रेम रखना है, प्रभु का वचन को मानना है, प्रभु के आज्ञा को पालन करना है। और प्रभु को हमें क्या दे सकते हैं? प्रभु को पहले हमें प्रभु को देना है आपकी हृदय देना है, और दूसरी हमें प्रभु को देना है आपके समय देना है, आपकी तीसरी हमें देना है उत्तम से उत्तम भेंट प्रभु के लिए देना है। जब भी आप प्रभु के लिए उत्तम और उत्तम से उत्तम भेंट आपको देंगे, प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का आकाश का भंडार को खोलेगा और हमें जरूरतों को पूरी करेगा। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है। वो कहता है, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु कहता है, ना हमारा कमाई के ऊपर भरोसा, ना हमारा शक्ति के ऊपर भरोसा, प्रभु का इस अभिवचन के ऊपर भरोसा करे
और प्रभु को उत्तम से उत्तम हम दे। और देने से समय आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते और गूगल पे कर सकते और आप कलेक्ट करके वहाँ पर रखिए। फाइनेंस का टीम मेंबर्स आपको फ़ोन करेगा, हम कलेक्ट करने के हम करेंगे और ये समय प्रभु को देंगे। धन्यवाद। वेळ आहे प्रभूला आम्ही जे आमच्याकडे आहे त्यातून आम्ही प्रभूला देणार आहोत, आम्ही भेट देणार आहोत। आपली भेट आपण आपल्या हातामध्ये घेऊया आणि आम्ही प्रार्थना करूया की प्रभू, ही जी भेट आम्ही तुझ्यासाठी देत आहोत परमेश्वरा, याचा उपयोग अधिक आणि अधिक तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी होऊ देत आणि प्रभूजी याद्वारे अनेकांपर्यंत तुझ्या नावाची घोषणा होऊ देत। परमेश्वरा, तुला आम्ही धन्यवाद देतो की तू आम्हाला हे दान देण्यासाठी, ही भेट देण्यासाठी तू आम्हाला कृपा दिली। येशूच्या नावामध्ये मागतो, आमेन। आमेन। हम आनंद से परमेश्वर के भंडारों में लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, अजमत और जलाल के बादशाह तुझे है मेरी जीनत, अजमत और जलाल के बादशाह तुझे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, शराब है कदमों के लिए और तू मेरी राहों की ज्योति, शराब है कदमों के लिए और तू मेरी राहों की ज्योति। चाहे समा तू जिंदा खुदा तू, चाहे समा तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, चरिंदे पर
और एक चीज़ है जो संडे स्कूल के बच्चे जो हैं, जो आपके घरों में जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए एक सूचना दी गई है। हमारे संडे स्कूल जो टीचर्स हैं उन्होंने ये सूचना दिया है कि आप उनके माता पिता को ये बात बताइए वीडियो के द्वारा। वो कहना चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनको आप घर में एक्टिविटी करवाइए, कुछ भी करवाइए आप उनको, और फ़ोन में आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, उनका वीडियो बनाइए, और जो नीचे स्क्रीन पर जो हमारा जो भी व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप भेज दीजिए उसको, और वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आप फ़ोन कीजिए। उस फ़ोन पे हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी क्यों ना हो, वो कोई भी आप वचन उसको पाठांतर करा सकते हैं, और वो पूरा वचन जब वो पढ़ेगा उसको रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। आप परमेश्वर के गानों पर उसको डांस करा सकते हैं, उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और परमेश्वर के वचनों पर आधारित शेर व शायरी भी आप कर सकते हैं, और गाना भी आप रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। ये संडे स्कूल की तरफ से आपको सूचना है, और क्योंकि हम इसको भी अगले संडे को हम आपको ये वीडियो जो है इसको ऑनलाइन हम प्रदर्शित करेंगे, आपके बच्चे घर में रहते हुए भी कितने एक्टिव हैं और प्रभु के लिए कितना वो कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। आप प्रभु आपको आशीषित करें। और फिर से एक बार मैं कहूँगा कि अपने हाथों को हम आगे बढ़ाएं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, तो बाकी बहुत भी चीज़ है जिसके लिए हम हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज जैसे पतरस कहता है कि मेरे पास में सोना चांदी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो मैं देता हूँ, यीशु मसीह का नाम। उसने यीशु मसीह का नाम तो दिया प्रभु जी, लेकिन उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, और जब उसने हाथ को आगे बढ़ाया तो हम देखते हैं प्रभु जी वो तुरंत खड़ा हो गया, वो लंगड़ा, और वो उसके टखनों में बल आ गया, और वो कूदता हुआ नाचता हुआ वो मंदिर में परमेश्वर की स्तुति और बढ़ाई करने लगा। प्रभु जी, आज हम वही चाहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा भी ऐसा ही हो प्रभु जी। हमारे पास में यीशु नासरी तो है प्रभु जी, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु जी, हम अब समय है लोगों के सामने अपने हाथों को बढ़ाने का। प्रभु जी, हम अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। शायद ये हाथ सांत्वन के हाथ होंगे, शायद ये हाथ उत्तेजन के हाथ होंगे, शायद जो व्यक्ति गिरा है, पाप में गिरा होगा या किसी ऐसे निराशा में गिरा होगा, उनको हाथ देकर उठाने का समय होगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग हमें दिखा प्रभु जी जिनको हमारे हाथों की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे सामने प्रभु जी ऐसे लोगों को दिखा प्रभु जी जो सचमुच में जिसको जरूरत है प्रभु जी, इसलिए कि हमारे हाथों को बढ़ाकर हम लोगों को उठा सके, और पिता परमेश्वर इसलिए कि वो आपकी महिमा और बढ़ाई कर सके। प्रभु जी, ये व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, जब पतरस ने उसको हाथ दिया प्रभु जी तो वो मंदिर के अंदर आ गया। हम वही चाहते प्रभु जी, लोग बाहर ना रहे, वो मंदिर में आकर प्रभु आपकी आराधना करें। प्रभु जी, ऐसा होने दे खुदा बाप। ये समय हाथ बढ़ाने का है प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे। हम किसी न किसी तरह अपने हाथों को आगे बढ़ाकर हम लोगों के लिए तैयार हो जाएं। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं हमारे सब परिवारों के लिए, जब वो घर में है प्रभु जी, जब वो वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, जब वो आराधना कर रहे हैं घर के अंदर परिवारों के साथ में, उनको आशीषित कर प्रभु जी, और हर एक वातावरण से इन सब परिवारों को बचा। और तेरा वचन कहता है कि मैं मेरी कलसिया को बनाऊंगा, उसके ऊपर अधोलोक का, नरक का दरवाजों का कुछ भी नहीं चलेगा। यीशु मसीह के नाम में हर एक परिवार को हम आशीषित करते हैं, तेरे लहू के नीचे लेते हैं, और हर एक वातावरण को यीशु मसीह के नाम से हम यीशु के लहू के नीचे उनको छुपा देते हैं। प्रभु जी, सहाय कर और तेरे नाम की महिमा कर। सब महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन।